गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 17 अप्रैल और बात करने वाले हैं 17 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत देश ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ यानी कि भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जिसको जाना जाता है, उसने स्वदेश में डिजाइन की गई जो विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम निर्भय है, वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह बहुत कम ऊंचाई के ऊपर वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके बूस्ट चरण जो क्रूज चरण की पुनरावर्तनीयता सिद्ध करने के उद्देश्य से छठा विकास उड़ान परीक्षण है। मिसाइल ने ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भरी और क्षैतिज के समानांतर वांछित दिशा में मुड़ गई। ब्रूस्टर अलग हो गया, विंग विस्तारित हो गया, इंजन शुरू हो गया और मिसाइल ने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए। तो इस तरीके से एक सफलतापूर्वक परीक्षण निर्भय मिसाइल का किया गया है। तो भारत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत इसका राइट आंसर होगा और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल ये करंट अफेयर्स इसलिए बना है क्योंकि सेना भारतीय तटरक्षक बल के साथ में संयुक्त अभ्यास की योजना बना रही है, ऐसा कहना है सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत का। सेना प्रमुख जो जनरल विपिन रावत हैं उनके अनुसार भारतीय सेना भारतीय तटरक्षक बल के साथ में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करने की योजना बना रही है। जनरल रावत ने कल विशाखापत्तनम में नई पीढ़ी की OBV की श्रृंखला में तीसरे तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत वीरा को शामिल किया है। तो जनरल विपिन रावत वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिनलैंड में किस पार्टी ने आम चुनाव जीते हैं? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका राइट आंसर होगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिनलैंड की वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आम चुनाव में दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी को हराकर मामूली अंतर से जीत दर्ज की है। 100% मतपत्रों की गिनती के साथ में एंटी रीने के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो 200 सदस्यीय सांसद हैं उसमें 40 सीटें हासिल की हैं, जबकि फिन्स की पार्टी ने 39 सीटें हासिल की हैं। तो इस तरीके से फिनलैंड में किस पार्टी ने आम चुनाव जीते हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज ने कहां से उड़ान भरी है, ये आपको बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया। स्ट्रेटोलॉन्च द्वारा हवाई जहाज के 2 ढांचों और 6 बोइंग 747 इंजन के साथ में बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज ने अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहां से अपनी पहली उड़ान भरी है और इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इस भारी विमान में मोजावे रेगिस्तान के ऊपर अपनी पहली उड़ान भरी है और इसे अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और रॉकेट छोड़ने के लिए बनाया गया है जो कि उपग्रहों को स्थापित करेगा। यह विमान इतना बड़ा है कि उसका पंख एक फुटबॉल के मैदान से भी लंबे हैं और यह एक एयरबस A380 से लगभग 5 गुना लंबा बड़ा है। तो इसमें कैलिफोर्निया से इसने अपनी पहली उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस पद के सृजन के लिए मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो समन्वय है संचार और सूचना प्रणाली उसका पद बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह केग राज्य ऑडिट दूरसंचार ऑडिट के बीच में समन्वय की निगरानी करेगा और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर विभिन्न सूचना प्रणाली पहलों का समन्वय करेगा। तो उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नए पद के सृजन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, GSLV चरण 4 कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो देखिए ये क्वेश्चन आप देखते ही आप ये सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसरो होगा, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2024 की अवधि के दौरान GSLV की 5 उड़ानों में GSLV चरण 4 कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम और मंगल ग्रह के अगले अंतर्ग्रहीय मिशन की सहायता हेतु महत्वपूर्ण सैटेलाइट नेविगेशन सेवाएं और डेटा रिले कम्युनिकेशन प्रदान करने के लिए उपग्रहों की लॉन्च आवश्यकताओं को
पूरा करेगा। जीएसएलवी के परिचालन ने संचार और मौसम संबंधी उपग्रह उनके लिए 2 टन श्रेणी के उपग्रहों की प्रक्षेपण क्षमता में देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चुनाव आयोग ने किस पार्टी के नेताओं को आम चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित कर दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उनको 72 घंटे और बसपा प्रमुख जो मायावती हैं उनको 48 घंटे की भाषणों में आपत्तिजनक बयान देकर आचार संहिता का जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन करने के कारण उनको चुनाव प्रचार के ऊपर रोक लगा दी है। जो मतलब कहने का मतलब है योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए अली और बजरंगबली के ऊपर उनकी टिप्पणी के लिए उनको नोटिस दिया गया है। मायावती ने देवबंद में अपने भाषण के दौरान एक विशेष धर्म के लोगों को सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। यह जो प्रतिबंध है वो मंगलवार सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा। चुनाव आयोग ने भी भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को 48 घंटे के लिए और समाजवादी पार्टी के नेता जो आजम खान है उनको चुनाव प्रचार से 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिनका नाम है राजीव रंजन, उन्होंने गुरुग्राम हरियाणा में भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किया है। पार्क में मतदाताओं को देश में मतदान प्रक्रिया और चुनाव के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस वाटर पार्क की स्थापना का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में मतदान के जो पात्र लोग हैं उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करना है ताकि वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। तो गुरुग्राम में भारत देश के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, डीओटी ने टाटा टेली यूनिट के साथ में किसके विलय के लिए मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एयरटेल। दूरसंचार विभाग डीओटी ने इस शर्त के तहत भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ में टाटा टेली सर्विस के विलय को मंजूरी दे दी है कि भारतीय एयरटेल 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देगी। इससे पहले दूरसंचार मंत्री जिनका नाम मनोज सिन्हा है, उन्होंने विलय के लिए अपनी सशर्त अनुमति दे दी थी। एयरटेल के द्वारा एक बारगी स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए और टीटीएसएल से हासिल किए जाने वाले जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए 1,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने के बाद में विलय के लिए माना जाएगा। तो एयरटेल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किसने जीती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जॉन मुरे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। दरअसल 2 साल की रोती हुई बच्ची एक छोटी बच्ची है क्योंकि उसे अपनी मां को अमेरिका और मेक्सिको की जो सीमा है उसके अधिकारियों ने टेक्सास में हिरासत में ले लिया है और उसकी फोटो ने वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है और वो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिग्गज गेटी फोटोग्राफर जॉन मुरे ने जून 2018 में रियो ग्रांडे वैली में यह तस्वीर ली थी। डच स्वीडिश फोटोग्राफर पीटर टेन जो होपेन है, उन्होंने अमेरिका की सीमा के ऊपर 2018 जन प्रवासी कारवा की फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में ये अवार्ड जीता है। ये जो उनकी फोटो है वो उनकी सही, निष्पक्ष और हमारी दुनिया की जो नेत्रहीन सम्मोहक अंतर्दृष्टि है उसके आधार पर इस फोटो को चुना गया है। तो जॉन मुरे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो देखिए इसका राइट आंसर का वैज्ञानिक है डॉक्टर AK सिंह। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइफ साइंस यानी कि जो DRDO के निदेशक डॉक्टर AK सिंह को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में लाइफ साइंस, एरोस्पेस और वैमानिकी में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के द्वारा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। DST वैज्ञानिक के पास में 18 से अधिक पेटेंट हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 57 से अधिक शोध प्रकाशनों में योगदान दिया है। जो संक्रामक घाव है उनका पता लगाने के लिए उन्होंने डायग्नोस्टिक किट की खोज की और फार्माकोसाइंटिग्राफी अर्थात जो दवा अनुसंधान में परमाणु चिकित्सा इमेजिंग है उसके अनुप्रयोग की भी शुरुआत की थी। तो AK सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वीडिश अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इनका नाम है बीबी एंडरसन और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 83 वर्ष की उम्र में स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका निधन हो चुका है। बीबी एंडरसन को वर्ष 1963 के अंतर्गत बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सिल्वर बियर सहित कई पुरस्कार इनको मिले हैं। तो बीबी एंडरसन का अभी हाल ही में निधन हो चुका है, जो कि एक स्वीडिश अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दे रखा है, प्रख्यात हिंदी कवि जिनका हाल ही में निधन हो चुका है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए प्रदीप चौबे इसका करेक्ट आंसर होगा और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रख्यात हिंदी कवि प्रदीप जो चौबे हैं 70 वर्ष की उम्र में ग्वालियर में उनके आवास स्थान पर इनका निधन हो चुका है। चौबे प्रख्यात हास्यकार, व्यंग्यकार और कवि शैली चतुर्वेदी के छोटे भाई थे। उन्होंने कविता में अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए देना बैंक की नौकरी भी छोड़ दी थी और अपने पंचों से दर्शकों को लुभाने के लिए देश भर की यात्रा की। उनमें से कई समाज के रूढ़िवादी तत्वों को निशाना बनाकर ये कहे गए थे। तो प्रदीप चौबे हैं प्रख्यात हिंदी कवि जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आईसीसी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की जा चुकी है और इस टीम का कैप्टन किसे बनाया गया है यह आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। भारत ने अगले महीने की जो 30 तारीख है उससे इंग्लैंड में खेले जाने वाले जो आईसीसी विश्व कप है उसकी घोषणा कर दी है और 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। विराट कोहली को इस टीम की कप्तानी सौंपी गई है। दिनेश कार्तिक जो कि 33 वर्ष के हैं उनको दूसरे विकेटकीपर के तौर के ऊपर 12 साल के बाद में भारतीय विश्व कप टीम में वापसी मिली है। तमिलनाडु के जो ऑलराउंडर जिनका नाम है विजय शंकर, उन्होंने अपनी 3 विशेषताओं के चलते टीम में जगह बनाई है। देखिए टीम की बात करें तो विराट कोहली इसमें कप्तान होंगे, रोहित शर्मा है वो इसमें उप कप्तान होंगे और जो महेंद्र सिंह धोनी है वो इसमें विकेट कीपर होंगे। तो विराट कोहली क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 17 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।